शांति। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण। 8 बज गए, चलिए विचार में चलते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने आपसे जीवन प्रबंधन के 7 सूत्रों पे बात की थी और धीरे धीरे उन्हीं सूत्रों को अलग अलग ढंग से हम चर्चा में लेते रहेंगे। आज एक सूत्र है हमारा, निंदा न करें। मैं इस पर अलग से भी बोलता रहा हूं। मेरा संबंध ज्यादातर उन लोगों से है जो भक्त होते हैं, वैष्णव वृत्ति के होते हैं, जिनको परमात्मा में बड़ा विश्वास होता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूं जो थोड़ा सा समय आने पे निंदा कर जाते हैं। इसलिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि निंदा न करें। देखिए, हर आदमी के पास अपना एक निजी प्रज्ञा कोश होता है। प्रज्ञा कोश, प्रज्ञा बुद्धि के एक स्तर ऊपर को कहते हैं। जिसकी बुद्धि रिफाइंड कर दी जाए वो प्रज्ञा कहलाती है। तो जीवन में अनेक समस्याएं ऐसी होती है जिनके निदान अंतर मन पर उतरने पर ही मिलेंगे। तो हमें लगातार प्रयास करना पड़ता है कि हम अपने प्रज्ञा कोश को जान लें और उसका ठीक से उपयोग कर लें। और यदि हम अपने प्रज्ञा कोश को नहीं जानेंगे तो कई बुराइयां ऐसी हैं जो हम पर हावी हो जाएंगी। और ऐसी ही एक बुराई का नाम है निंदा करना। वैसे ये जीवन प्रबंधन का तीसरा सूत्र है। मैंने पिछले दिनों इस पे बोला, आज मैं एक थोड़ी सी नई दृष्टि से आपसे इस पर चर्चा करूंगा कि निंदा बहुत खराब आदत है, मत करिए। देखिए, एक दार्शनिक ने कहा था, हमारे भीतर जीवन विरोधी लहरें होती हैं और जीवन शक्ति की भी लहर होती है। अच्छा, इन दोनों लहरों की, यानी जीवन विरोधी लहर और जीवन शक्ति लहर, दोनों की शक्ल करीब करीब एक जैसी होती है। इन विरोधी लहरों के बीच में जीवन की लहर, जीवन शक्ति की लहर बिना टूटे चलती रहे, बड़ी होती रहे, ऐसे प्रयास हमको करना पड़ेंगे। अब ये जो बात मैं बोल रहा हूं थोड़ी फिलोसफिकल है, थोड़ी दार्शनिक है, पर इसको ठीक से समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हमारे यहां लगभग सभी धर्मों ने एक बात बोली है कि भावों की शुद्धता और मन की निर्मलता, इस पर काम करते रहिएगा, क्योंकि हमारी जीवन शक्ति की लहर इन दो बातों से पोषित होगी, आगे बढ़ेगी। भावों की शुद्धता, मन की निर्मलता। क्योंकि अगर हम इस पे काम नहीं करते हैं तो जो जीवन विरोधी लहरें हैं ना, वो हावी हो जाएगी और हमारे भीतर किसी की भी निंदा न करने की वृत्ति भावों की शुद्धता से आएगी। आप अपने भाव जितने शुद्ध रखेंगे उतना ही दूसरों में दिव्यता देखेंगे, और जैसे हम दिव्यता देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये तो परमात्मा की कृति है। अगर इस व्यक्ति ने कोई भूल भी की है तो चूंकि ये भी परमात्मा का निर्माण है, इसके अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे भीतर है, तो आप निंदा नहीं करेंगे। और ऐसे अनेक संत महात्मा आपकी जिंदगी में गुजरे होंगे और अभी भी हैं, जिनके अंदर ये दिव्य गुण है। और देखिए, जब व्यक्तित्व में लगातार गुण प्राप्त करने का आग्रह होने लगता है तो फिर हम श्रेष्ठ की तलाश में निकल पड़ते हैं। और वैसे भी आज तो श्रेष्ठ का समय है, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहता।
हम देखते हैं इन दिनों बाजार में हर आदमी ये कहता मिलेगा कि 2 पैसे ज्यादा लग जाएं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे क्वालिटी से। माल क्वालिटी का होना चाहिए। और निंदा करने जैसा अवगुण हमारे भीतर की क्वालिटी को खंडित कर देता है। अपने भीतर जो श्रेष्ठ है उसको आप ही को बचाना है। और जैसे ही आप किसी की निंदा करते हैं आपके भीतर का श्रेष्ठ हिलने लगता है, गड़बड़ाने लगता है। तो चलिए इस बात पर विचार करें कि किसी की निंदा करने का हमारा मन कैसे हो जाता है। देखिए, इसका संबंध है असहमति के भाव से। जिन लोगों को भीतर व्यक्तियों स्थितियों के प्रति असहमति का भाव अधिक होता है वो निंदा ज्यादा करते हैं। असहमति मतलब आप उनसे, उनकी गतिविधि से, उनकी बातचीत से, उनकी उपस्थिति से यदि आप सहमत नहीं, आपको लगता है ये बस आप निंदा चालू कर देंगे। और आप देखना कि कुछ लोग हर बात पे असहमत होते हैं। हमारे पारिवारिक जीवन में तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो असहमति पे टिके हैं, जिसमें सास बहू, पति पत्नी, इनमें बहुत कम सहमति होती है, कहीं ना कहीं उलझन शुरू हो जाती है। सास बहू का रिश्ता तो पक्का ऐसा ही है। और इसीलिए इस रिश्ते में दोनों के बीच निंदा का दौर चलता ही रहता है। चलिए एक घटना सुनाता हूं आपको। एक पंडित जी के घर में सास बहू थी। तो सासू जी ने बहू से कहा कि तुम्हारे ससुर आज यजमान के यहां भोजन करने गए हैं और वो लौट कर आने वाले हैं, तो तुमने अभी तक आंगन में खटिया नहीं बिछाई। बस 2 बात सुनाने का मौका ढूंढ रही थी सासू जी, तो बस सुना दी उनको कि कुछ करती नहीं है, वो आएंगे, अभी खटिया बिछाना था। और अपने ताने बाने को बढ़ाती चली गई। तुम्हारे मायके में ये नहीं सिखाया जाता। हम ब्राह्मणों के घर में जब कोई यजमान के घर से भोजन करके आता है तो प्रवेश करते इतना चूंकि खा लेता है तो सीधे खटिया पे गिरता है। क्या कर रही हो तुम? सास के भीतर असहमति का स्वर था तो निंदा शुरू हो गई, खानदान की हो गई। बस तो सासू की बात सुनकर बहू भी प्रतीक्षा ही कर रही थी कि अपन भी उत्तर दें। तो बहू ने कहा कि सासू जी, आप कहते हैं कि आपके यहाँ आंगन में खटिया बिछाने की परंपरा, पर मेरे मायके में तो हमारे घर के लोग तो यजमान के घर से ही खटिया पे आते थे। अब बताइए ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करना चाहते हैं? निंदा। मैंने छोटा सा उदाहरण दिया। तो बस मैं आपसे कहना चाहूंगा कि निंदा इसलिए न करिए कि आपके भीतर का जो सर्वश्रेष्ठ है वो आहत न हो जाए। अच्छे लोग सब में अच्छा ही देखते हैं, निंदा नहीं करना चाहिए। कल मिलते हैं 8 बजे एक और नए विचार के साथ। हमारे हनुमान।